श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि सभी जानते हैं, अब कार्तिक मास चल रहा है। गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक मास के 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमने इनमें कोई भी नियम धारण कर लिया होता है तो हमको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कार्तिक मास में कोई भी नियम अगर आप नहीं भी कर पाए हैं, करना चाहते थे पर नहीं किया है, तो अगर आप 5 दिन आखिरी के कर लें जो 23 नवंबर से 27 नवंबर तक रहेंगे, जो एकादशी से लेकर जो पूर्णिमा आती है कार्तिक मास की, तब तक ये 5 दिन होते हैं। आप इनमें कोई भी नियम धारण कर सकते हैं। जैसा कि आप ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, दीपदान करना आदि का अधिक नियम है। जो फल पूरा कार्तिक मास के स्नान का होता है, वही फल कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन का नियम धारण करने से हो जाता है। यह पुण्य भीष्म पितामह ने धर्मराज को बताया था। यह कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र पुनीत पावन मास होता है। घर के सभी सदस्य करें जिससे सभी को अपने फल की प्राप्ति हो सभी। लेकिन हाँ, कोई भी जैसे अगर हम नियम धारण करते हैं तो नियम धारण करने से हमको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। हाथ में जल लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस वजह से संकल्प लेकर यह नियम धारण कर रहे हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूर्ण करें भोलेनाथ। तो जैसे कि जानते हैं, देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक यह 5 दिन नियम करने होंगे, जो 23 नवंबर से 27 नवंबर को है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, 4 बजे से पहले पहले स्नान करना है, अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर और पूजा अर्चना करनी है। व्रत 5 दिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अन्न नमक ग्रहण नहीं करना है। रोग है तो एक समय भोजन शाकाहारी भी कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन व्रत रख सकते हैं तो आप 5 दिन व्रत रखें, फलाहार खा सकते हैं। अगला है 5 दिन अगर संभव हो तो एक ब्राह्मण को भोजन कराकर तब आप भोजन ग्रहण करें। अगर ब्राह्मण संभव नहीं है तो आखिरी का जो दिन होता है उस दिन आप 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनको भोजन करा सकते हैं। अगला है गौ माता को चारा खिलाकर भोजन करें। आखिरी अगर नहीं है संभव रोज खिलाना तो आखिरी पूर्णिमा के दिन आप गाय को भोजन अवश्य खिलाएं, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। पृथ्वी पर शयन करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। और अगला है तुलसी आंवला बेलपत्र कार्तिक मास में उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। तुलसी के पास सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। गाय का घी अगर संभव हो तो अवश्य जलाएं। आखिरी के 5 दिनों में कृष्ण मंदिर में जाकर प्रदोष काल में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। जो भी आपके पास कृष्ण का मंदिर है आप उसमें जाकर घी का दीपक अवश्य जलाएं। और जो गंगा यमुना नदी के तट पर स्थान ग्रह वो रहते हैं तो वहाँ के आसपास भी रहते हैं तो एक प्रदोष काल में घी का अवश्य जलाएं। यह दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में या आखिरी के पूर्णिमा के दिन 5 या 11, 21 जितने दीपक आप जला सकते हैं उतने दीपक अवश्य जलाएं। इतने में ही आपका स्वर्ग निश्चित हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूर्ण हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हम जब भी कोई नियम धारण करते हैं उससे पहले हमको संकल्प अवश्य लेना होता है। बिना संकल्प के हमारे कोई भी नियम फल अधिक नहीं देते हैं। कार्तिक महीने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ये जिस महीने में कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए इस महीने में कार्तिक का महीना होता है। तारकासुर एक राक्षस था जिसे कोई नहीं मार सकता था, बस सिर्फ महादेव का ही पुत्र उसको मार सकता था। इसलिए अवश्य धारण करें। मात्र 5 दिन आपको करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ हो उसका निवारण अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हमको उपाय बताए जाते हैं, जो नए या पुराने जिनकी या पिछली कथाएं में जो भी उपाय बताए जाते हैं, जिन्हें कर हम अपनी ज़िंदगी के कष्ट हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।